हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हसन अहमद है। जैसे आप लोगों को पता है, मैंने यूट्यूब पर अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, बट मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। मैं सोचता हूँ परफेक्ट होना, जब मैं परफेक्ट होऊंगा तो शुरुआत करूँगा, बट आई डोंट नो परफेक्ट। मुझे नहीं पता परफेक्ट कहते कैसे हैं। परफेक्ट के चक्कर में मैं वीडियो नहीं डाल पाता। मैं बाइक टैक्सी चला रहा था, 15 दिन हो गए सोचते सोचते, कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा, बट कल आते ही नहीं है। अब सोच रहा हूँ इस टॉपिक पे ही वीडियो बना लूँ। परफेक्ट परफेक्ट होना कहते किसे हैं? परफेक्ट होके होता क्या है? परफेक्ट होने से खामियां हमारी ख़त्म हो जाती हैं या कुछ और हो जाता? ये जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं या वो चीज़ पहले ही सीख जाते हैं परफेक्ट होने से? आप लोग मुझे बताओ, परफेक्ट कहते किसे हैं? परफेक्ट होने के चक्कर में मैं आगे ना कुछ कर पा रहा हूँ, ना पीछे देख पा रहा हूँ, ना कमा पा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स इतने पास आती जा रही है, इतने पास आती जा रही है कि बता नहीं सकता। मुझे इस महीने में 30 तारीख तक 20,000 रुपये का इंतज़ाम करना, और लापरवाही काम पर जाने की नहीं है। काम पर अगर चले जाऊं 1,500 का काम आएगा तो करूँगा, अदरवाइज नहीं करता। 100 200 300 जो काम आता है उन्हें पकड़ता ही नहीं। वजह खुद, और कुछ वजह नहीं है, वजह खुद हूँ मैं। बस ज़्यादा के चक्कर में कम भी नहीं मिलता, और कम कम करके इतना आता है कि उसे मैं लेता ही नहीं। खाली हाथ घर पे आ जाओ, फिर टेंशन में बैठो वो करना क्या है, और टेंशन में बैठो तो सो जाओ। घर से हिलो मत, बाहर निकलो मत कमाने के लिए। छोटी सी ज़िंदगी में इतने रास्ते हैं कमाने के, और कमाने के बाद अगर मैं कोई अपने पास एक लड़का भी रख लूँ जिसके ज़रिए मैं कमाई कर सकता हूँ, तो थिंकिंग इतनी सारी कमाने की बहुत ज़्यादा है। एक थिंकिंग तभी सोच के बैठा हूँ, एक 3D प्रिंटर लिया हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार का आएगा, उसे ला कर रख लूँ। लैपटॉप है मेरे पास, उसमें SSD डलनी है, वो दिलवा लूँ। उसे दिलवाने के बाद उस लड़के को 3D मॉडल बनाने के लिए जो आजकल चल रहे हैं बच्चों को टॉयज़ और पजल्स वगैरह, इन सबको बनवाओ और सेल करूँ। मैं अपना काम करके आऊँगा, 1,000 रुपये 2,000 रुपये कमा कर लेके आऊँगा, 10,000 रुपये लड़के को सैलरी दे दूँगा, जो परचेस सामान आइटम्स क्रिएट करने में हेल्प करेगा। उस सामान को बाहर फिर मैं ले सेल करूँगा। लड़के रखने की वजह ये है कि उस काम को मैं अपने छोटे वाले भाई को सिखाना चाहता हूँ। अगर लड़का रहेगा, छोटा वाला भाई उसके पास बैठ जाएगा तो काम भी सीख लेगा,
काम भी नहीं रखने का मेरा। एक रेंट एक क्लोथ का ऑप्शन भी दिमाग में आया है। शादियों के लिए पब्लिक के पास कपड़े नहीं होते, बहुत सा के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती और इम्पोर्टेंट रह जाना। सोचा था उसके लिए एक शॉप खोल लूँ, बट उसके लिए भी पैसा चाहिए। स्टार्टिंग करने की सोची है जिस जींस शर्ट से। जो लो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनसे 1000 रुपये जमा करके 100, 150, 200 में पर डे का चार्ज लगा के सेल कर दो। 100, 150, 200 रुपये इसलिए अगर वो कपड़े हमारे 10 बार भी जाएंगे तो कपड़ों के पैसे रिटर्न आ जाएंगे, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोट, शरारा, गरारा, ये सब एक बार पहनने के काम आते हैं हर किसी के। प्रिंट सूट वगैरह आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, इनका अगर लोकल में शॉप बन जाए तो पब्लिक लेगी ज़रूर, क्योंकि 5000 की चीज़ अगर किसी को 200 या 300 में मिले तो 5000 खर्च करने के बदले 200 या 300 खर्च करेगा। दिमाग है इसमें बहुत सारा मेरे पास, करने का आइडिया है, बट उसके लिए चाहिए, तो मैं कहीं से ला नहीं सकता। और साथ में एक मैं बीमार हूँ, मुझे टीबी हो गई है, अपना खर्चा उठाने के लिए भी पैसा नहीं है, और घमंड ईगो हद से ज़्यादा है। आपके हिसाब से मैं कितने साल का लग रहा हूँ? 20 साल, 22 साल, और यही मेरी उम्र है, और इसमें मैं शादीशुदा भी हूँ। लाइफ जिम्मेदारी पूरी है पर उठाता नहीं हूँ। बेफिक्री इतनी है कि कुछ बता नहीं सकता। फिक्र इतनी है कि रातों को नींद नहीं आती। सच कहूँ, मुझे लगता कमाने से डर, बाहर निकलने से डर, उस चीज़ के लिए जो चीज़ मैं नहीं करना चाहता। बाइक टैक्सी में मज़ा नहीं आता मुझे बिल्कुल भी, और जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ उस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बड़ी सोच बड़ा ख्वाब, कदम रखने के लिए कुछ भी नहीं। और क्या बताऊँ मैं आपको अपने बारे में। चलो, बाय।